हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ एक बार। मेरा नाम है कपिल। आज हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, क्लास 12th है। पहला चैप्टर है वॉल्यूम नंबर 1 का, पार्टनरशिप। फंडामेंटल पार्टनरशिप वाली बुक है जो आप उसकी, उसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल। चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। देखिए, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with a capital of 1,20,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहली कैपिटल जो है वो 1,20,000 वो बैट की है, और दूसरी कैपिटल दूसरे पार्टनर की जो कि क्या है, बॉल है। ऑन एक 1 अक्टूबर 2024 बैट एंड बॉल गेव लोन टू, कितना लोन दिया उन्होंने, 2,40,000 और 1,20,000 किसको दिया है, फर्म को दिया है। चलिए, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 5,000, मंथली रेंट ऑफ 5,000। कह रहा है 5,000 रुपए का मंथली रेंट पे बैट ने अपनी प्रॉपर्टी क्या दी है, फर्म को यूज करने के लिए दी है, तो उसे बिजनेस कर पाए ताकि फर्म उसमें। कहता है लॉस, ये देखिए लॉस वर्ड है बच्चों, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2025 में, वो क्या है, लॉस है उस साल में। और वो लॉस भी क्या है, देखिए लिखा है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, और लॉस कितना है, 9,000 रुपए का। और आपको आगे लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखिए बच्चों, इसमें दो बातें हैं। एक तो पार्टनर को रेंट मिलेगा, रेंट टू बैट, वो कितना है सर, वो है 5,000 इंटू 12 जो कि है 60,000। और इंटरेस्ट है बच्चों, देखिए इंटरेस्ट ये अगर साल है पूरा जो कि खत्म हो रहा है 31 मार्च 25 को और शुरू हुआ होगा 1/4/24 को, यहाँ कहीं बीच में 1 अक्टूबर 24 आया, इस दिन क्या हुआ, लोन इन्होंने फर्म को दिया, तो 6 महीने फर्म ने उसे इस्तेमाल किया, तो इंटरेस्ट जो फर्म इन्हें देगी तो वो होगा 6% के हिसाब से। सर 6% तो कहीं इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो बच्चों जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो लोन पे इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ता है 6% पर एनम के हिसाब से। ऐसा कहाँ लिखा है सर, ऐसा लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में। जब कुछ नहीं लिखा होता तो एक्ट अप्लाई होता है, वो कहता है 6% तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए, बैट का देखेंगे कितना इंटरेस्ट है और बॉल का देखेंगे कितना इंटरेस्ट बनता है। तो बैट ने जो लोन दिया है वो है 2,40,000 रुपये, और 6% का रेट मानना पड़ेगा, और 6 महीने के लिए फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये होगा बच्चों 7,200 रुपये का। चलिए सर आगे, ये दूसरे का लोन है, ये है 1,20,000 रुपये इंटू 6%, और 6 महीने के लिए ये होगा 3,600, टोटल हो जाएगा 10,800 रुपये। देखो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी बच्चों, तो उसमें क्या था, मैंने ये बताया था चार्ज क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। जो पार्टनर
receive just because they are partner। बोलता है पार्टनर रिसीव बिकॉज दे आर पार्टनर। पार्टनर को सिर्फ इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो पार्टनर होते हैं। वो चीजें क्या होती हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये होती हैं एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देता हूँ। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इसमें आता है बच्चों पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन और जो बचा हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये पार्टनर को इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि पार्टनर क्या है, पार्टनर है। अगर वो पार्टनर नहीं होगा तो इनमें से कोई भी चीज उसे नहीं मिलेगी। पर अगर रेंट की बात करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं तो देखिए रेंट तो उसे इसलिए मिलेगा क्योंकि वो पार्टनर है, इसलिए रेंट नहीं मिलेगा। वो ऑनर है उस बिल्डिंग का, इसलिए इसे ये रेंट मिलेगा। और इंटरेस्ट क्यों मिलेगा इनको, क्योंकि वो क्या है, लैंडर हैं, उन्हें पैसा देने वाले व्यक्ति हैं, यानी उन्होंने उधार दिया है फर्म को। वो इस इंटरेस्ट को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो पार्टनर हैं। अगर ये वो लोन नहीं देते पार्टनर, वो तब भी रहते पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो उन्होंने उधार दिया, जब उन्हें इंटरेस्ट मिला, या उन्होंने अपनी बिल्डिंग दी जब वो उन्हें रेंट मिलेगा। तो पार्टनर जो एज ए पार्टनर रिसीव करते हैं उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। लॉस के केस में या प्रॉफिट जीरो है उस केस में ये अलाउड नहीं होती, पर फर्म को ये पे करने ही पड़ते हैं। तो देखिए लॉस है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 9000 का। ये क्या है, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट लिखा है क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए आप, मैं दिखाता हूं आपको। बोलता है बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट के है, ये 9000 का लॉस हुआ है बच्चों। ठीक है सर, तो यानी लॉस तो पहले से ही है, तो सर ये रेंट तब भी देना पड़ेगा, चार्ज वाले खर्चे देने ही पड़ते हैं। तो इसमें रेंट ऐड हो जाएगा बच्चों, कितना 60,000 का, और इंटरेस्ट भी फर्म को देना ही पड़ेगा। कितना हो जाएगा वो, 10,800। तो देखिए 800 की फिगर तो आ गई, ये हो जाएगा 79,800। 79,800 की अगर बात करते हैं तो उससे आगे की बात करेंगे। देखिए अब उनके हिस्से में कितना आएगा। देखिए उनका जो रेशियो है क्वेश्चन में पहली लाइन में गिवन है 2/3। तो देखिए बैट और बॉल, टोटल जो लॉस आ गया बच्चों, लॉस वो है 79,800 का। बैट का जो रेशियो है वो है 2/5 और इसका है 3/5। 79,800 का 3/5, तो इसे 2/5 इसे और 3/5 इसे मिलेगा। तो अगर इसको करते हैं तो इसमें आएगा आपका 31920 और यहां पे आएगा बच्चों 47,880। तो ये क्या है, लॉस में उनका हिस्सा मिल गया है। आपने एक बात देखी, लॉस था फर्म को, उसके बाद भी ये खर्चे माइनस करके लॉस को बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये क्या थे, चार्ज थे। अगर ये एप्रोप्रिएशन होती तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन पार्टनर को नहीं दी जाती। ये कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक वीडियो है कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस एंड एप्रोप्रिएशन, तो आप उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसी से अपना काम चला लीजिए। तो आज ये सॉफ्टवेयर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, तो लेट्स सी अभी क्या रहता है।
चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, तो आप इसे कर लीजिए बच्चों। ये थोड़ा ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, टी.एस. अग्रवाल सर की बुक थी पार्टनरशिप फंडामेंटल इज द चैप्टर। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलते रहें। टिल बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।